सिंपल इंटरेस्ट देखा था, अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट आज देखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट को साधारण ब्याज बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट को चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। क्या फ़र्क है दोनों में? सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं। पाकिस्तान को हमने 100 रुपये उधार दिए थे, कल 1 साल के लिए दिए थे, हमने कहा था वापस कर नहीं पाएगा। 100 रुपये उधार दिए थे 10% ब्याज पे, यानी 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। 110 रुपये उसको पहले साल अगर वापस करता तो देने थे, वो 110 रुपये दे तो पाएगा नहीं। अब हमारा कोई इससे रिश्ता तो है नहीं पाकिस्तान से, तो हम जब अगले साल 110 रुपये पे ही हम उससे ब्याज लेंगे, हम क्यों 100 रुपये पे लेंगे? हम उससे कहेंगे 110 रुपीज़, यानी जो हमारा इंटरेस्ट है वो भी प्रिंसिपल में ऐड करो, और अब इंटरेस्ट हमें 110 रुपीज़ पे देना है। तो जाहिर बात है, अगर हम सिर्फ 100 रुपीज़ पे इंटरेस्ट लेते तो हमें 10 ही रुपये मिलता, लेकिन अगर 110 रुपीज़ पे इंटरेस्ट लेंगे, यानी सेकेंड ईयर 110 रुपीज़ पे लेंगे, तो हमें कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा? इंटरेस्ट हमें ज़्यादा मिल जाएगा। 110 पे 10% अगर आप निकालेंगे तो 11 रुपीज़ मिलेगा। तो पहले साल का इंटरेस्ट 10 रुपीज़ कैसे था? 100 का 10%, 100 का 10% 10 रुपीज़, ये 10 रुपीज़ हमारा ऐड हो गया, 110 बन गया। फर्स्ट ईयर के प्रिंसिपल में जब हमने इंटरेस्ट ऐड करा दिया तो सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल है वो P+I बन गया, और सेकेंड ईयर जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो P+I पे, यानी नए प्रिंसिपल पे मिलेगा। अगर आपने बैंक में 100 रुपये जमा किए और आपने वो 100 रुपये का इंटरेस्ट पहले साल नहीं निकाला, तो नेक्स्ट ईयर आपको इंटरेस्ट 110 रुपीज़ पे मिलेगा, क्योंकि वो भी आपका प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा। तो फर्स्ट ईयर अगर आप बैंक में गए और 100 रुपये जमा किए तो आपको इंटरेस्ट 100 रुपये पे 10 रुपीज़ मिलेगा, 10% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है। प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं इसको कनेक्ट करने के लिए। और अगर ये पैसा आपने नहीं निकाला जो कि इंटरेस्ट है, तो अगले साल का प्रिंसिपल बन जाएगा 110 रुपीज़। यानी जब हम ब्याज पे भी ब्याज लेते हैं तो उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। थर्ड ईयर के इंटरेस्ट की बात करें तो 110 रुपीज़ हमारा सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल था, थर्ड ईयर हमें इस पर 11 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा, तो अब हमारा जो प्रिंसिपल हो जाएगा वो 121 रुपीज़ हो जाएगा। यानी तीसरे साल हमको अगर 10% का इंटरेस्ट लेना है तो 121 रुपीज़ पे लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये बढ़ता जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट। इसी को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज, जो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अगर आप डिफरेंस देखें तो पहले साल हमें 10 रुपये मिला था इंटरेस्ट, दूसरे साल कितना मिला है? 11 रुपये। तो ये जो 1 रुपये का डिफरेंस है ये बेसिकली किस पे आया है? ये जो हमने 10 रुपये ऐड किया ना, ये उसी का 1 रुपया है। 100 रुपये होता हमारा पड़ा हुआ बैंक में तो हमें 10 ही रुपये मिलता, लेकिन अब बैंक में 110 रुपये हो चुका है, तो ये जो 10 रुपये है इस पे हमें ये 1 रुपये ज़्यादा इंटरेस्ट मिला है, तो ये वो इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हमने अभी अभी देखा, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में हमने क्या देखा? प्रिंसिपल वही रहता है, पूरे 1 साल से लेकर 10 साल जितने साल पैसा जमा रहेगा प्रिंसिपल आपका कांस्टेंट रहेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल प्रिंसिपल चेंज होता है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट भी प्रिंसिपल में ऐड होता जाता है। ओके, तो अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। हमें अमाउंट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है किसी अमाउंट पे, सम पे 15,000 पे। तो हम अलग पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर दूसरे साल का निकालेंगे। कैसे? अब सबसे पहले प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर हमारा क्या है? P फॉर फर्स्ट ईयर 15,000। तो पहले साल जो हमें ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा? 15,000 इंटू 2 इंटू 8/100। P इंटू R इंटू T किया है मैंने फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का, और यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ से आंसर आएगा 1200 रुपीज़। यानी पहले साल जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 1200 रुपीज़ मिलेगा। तो अगर ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन होता तो हम सीधे यहाँ पे यहाँ पे फर्स्ट ईयर है 2 रख दे और तब 2400 आ जाता सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन अभी हम पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो हम पहले साल हमारा जो इंटरेस्ट मिला हमें वो निकाला हमने 1200।
अब ये इंटरेस्ट हमारे प्रिंसिपल में पहले साल ऐड हो जाएगा और हमारा पहले साल का अमाउंट बनेगा। यानी जो एक साल बाद अगर हम पैसा निकाल लेते तो हमें कितना मिलता, वो मिलता हमें 15,000 प्लस 1200। तो 15,000 प्लस 1200 जो हमें मिलता वो होता 16200। अब ये पैसा हमारा जमा रहेगा और अब हमें नेक्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इस पे मिलेगा। तो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर कितना हुआ हमारा, जमा है हमारा बैंक में 16,200। हम तो जमा करके 15,000 आए थे, 1200 बैंक ने उस पर ब्याज जोड़ दिया यानी इंटरेस्ट जोड़ दिया। तो हमारा अब सेकेंड ईयर के प्रिंसिपल 16,200 है। अब हमें जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो 16,200 इंटू 1 ईयर, एक साल है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 और ईयर 1, यानी अब हमें मिलेगा 162 इंटू 8 यानी 1296। देख रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट बदल गया। पहले साल आपको 1200 मिला था, अब 1296 मिल रहा है, तो आपका 96 रुपीज़ ज़्यादा मिल रहा है। 96 रुपीज़ ये 1200 पे ही 8% है, 1200 का 8% 96 ही होता है। तो ये जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिल रहा है वही आपका ऐड ऑन हो गया है। और हम सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से ही कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। अभी हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट नेक्स्ट ईयर 1296 मिला। अब जो हमारा अमाउंट 2 साल बाद हम वापस निकालेंगे वो होगा 16,200। ये हमारा बैंक में ऑलरेडी पड़ा है, बैंक ने एक और इंटरेस्ट ऐड कर दिया एक और साल का 1296, यानी जो हमारा फाइनल अमाउंट आया है वो आया है 17,496। ये हमारा अमाउंट है। तो हमको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला, हमने हर साल का सिंपल इंटरेस्ट तो निकाला है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का कितना हुआ या कंपाउंड इंटरेस्ट इस पैसे पे कितना हुआ, वो हुआ हमारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यानी 17,496 माइनस 15,000, यही हमने पैसा जमा किया था बैंक में, और हमारा 2496 इंटरेस्ट कितना आया 2496। तो अगर हम यहाँ सीधे 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालते तो 2400 आता, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट 2496 आए। ये जो 96 रुपये है ये हमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिला है। जो हमारा 1200 रुपये इंटरेस्ट बना था उस पर 96 रुपीज़ का इंटरेस्ट और ऐड हो गया, और हमारा जो अमाउंट आया इंटरेस्ट आया वो कंपाउंड इंटरेस्ट 2496 आया। तो यही चक्रवृद्धि ब्याज होता है, जो हमें ब्याज पे ब्याज मिलता है जब, तो उसको हम चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट